Hello बच्चों, let's see the question. The question is protein synthesis involves and the options are transcription, translation, transversion, translocation. So हमें बताना है कि ये जो चार हमें जो स्टेट ऑप्शंस गिवन है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसवर्जन और ट्रांसलोकेशन, इनमें से कौन कौन से स्टेप्स प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज ए एंड बी, सेकंड इज ए बी सी एंड डी, third option is B, C and D, and fourth option is A, B and C. So let's see what is the key concept to solve the question. तो क्वेश्चन में हमसे प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पूछा गया है, तो हमें प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पता होना चाहिए और हम कह सकते हैं कि हमें सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए. सो वी शुड बी having a knowledge of the central dogma of molecular biology क्या होती है. इसी से हमें पता चल जाएगा कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे कैसे होता है. तो वो चीज़ें अगर हमें पता है तो हम इजीली बता पाएंगे. तो हमें पता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है डीएनए के अंदर, तो ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डीएनए. अब डीएनए इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कैसे करेगा. तो डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं जिनको हम जीन कहते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे. और प्रोटीन सिंथेसिस डायरेक्ट नहीं होगा, बल्कि पहले डीएनए से एमआरएनए बनेगा. सो फर्स्ट जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर है that will be copied into another chemical and that chemical is mRNA, which stands for messenger RNA. तो mRNA stands for messenger. So पहले DNA की इंफॉर्मेशन कॉपी होगी mRNA में और फिर राइबोसोम्स की हेल्प से mRNA की इंफॉर्मेशन कॉपी होगी इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. और डीएनए से जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर भी कॉपी होती है. सो डीएनए से डीएनए का बनना दैट इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन. तो फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज रेप्लिकेशन. जबकि डीएनए से एमआरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन का कॉपी होना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. फिर एमआरएनए से प्रोटीन्स का बनना, दिस स्टेप इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन. तो प्रोटीन बनने के लिए दोनों ही चीज़ों का जरूरत है. पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी फिर ट्रांसलेशन होगा. सो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि सपोज दिस इज द यूकैरियोटिक सेल. ये एक यूकैरियोटिक सेल है. नाउ दिस यूकैरियोटिक सेल हैज़ अ न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के अंदर ये है डीएनए. तो न्यूक्लियस से डीएनए निकल के तो साइटोप्लाज्म में आएगा नहीं, और प्रोटीन फॉर्मेशन होती है साइटोप्लाज्म में. तो ये डीएनए पहले बनाएगा एमआरएनए. सो एमआरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड. तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में से कोई एक स्ट्रैंड एमआरएनए बनाएगा. नाउ दिस एमआरएनए इज पास्ड ऑन इन द साइटोप्लाज्म, जहाँ पे इससे बाइंड करेंगे राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम इस एमआरएनए से बना देंगे प्रोटीन. सो इस तरह से ये मशीनरी काम करेगी. तो फ्रॉम दिस डिस्कशन ये क्लियर है कि ट्रांसलेशन के अंदर और प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का रोल होता है. जबकि ये जो दो ऑप्शंस अलग गिवन है हमें, ट्रांसवर्जन, सो ट्रांसवर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, these are not associated with protein formation, these are rather the mutations, these are the changes in DNA. तो ट्रांसवर्जन एक ऐसी पॉइंट म्यूटेशन है. तो ट्रांसवर्जन इज अ पॉइंट म्यूटेशन जहाँ पे एक प्यूरिन रिप्लेस हो जाता है पायरिमिडिन से. सो वेयर अ प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन, और ये भी हो सकता है कि पायरिमिडिन गेट्स रिप्लेस्ड बाय द प्यूरिन. तो इस तरह की जो म्यूटेशंस होती है जहाँ पे एक प्यूरिन पायरिमिडिन को रिप्लेस कर दे या एक पायरिमिडिन प्यूरिन को रिप्लेस कर दे, तो सच टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस आर कॉल्ड अ ट्रांसवर्जन. और ट्रांसलोकेशन क्या है, से ये कोई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स हैं ये, और ये कोई दूसरा क्रोमोसोम है. सो दीज आर टू क्रोमोसोम्स 1 and 2. तो एक क्रोमोसोम का सपोज कोई सेगमेंट टूट के और दूसरे क्रोमोसोम के साथ ऐड हो जाए,
So this is the breaking off segment of a chromosome and then attachment of this to the another chromosome. So such type of mutations are called a translocation mutation. So these are not associated with protein formation. So from this discussion it is clear कि जो processes protein synthesis में involved हैं, these are the transcription and translation. So the right answer of this question is option A. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.